हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक्सेल वाले सर चैनल पे। मैं दिव्या पांचाल आप लोगों के लेकर आई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया है वी लुकअप। सिंपल वी लुकअप ये सोचकर तो बिल्कुल भी इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का वी लुकअप सिखाया है, जिसमें इसके 10 टाइप्स होने वाले हैं कि आप वी लुकअप को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि रेंज वी लुकअप, नेस्टेड वी लुकअप, इफ एरर वी लुकअप, डबल वी लुकअप, सारे कंसेप्ट मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर किए। अगर आपको भी वी लुकअप डिटेल में सीखना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। और आप जानते हैं कि वी लुकअप की कितनी डिमांड है और वी लुकअप क्यों इतना यूजफुल है। तो अगर सीखना है तो वीडियो को जरूर पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं वी लुकअप। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको ये पूरा वी लुकअप इस एक क्लास के अंदर सिखाने वाली हूँ कि आप किस तरीके से वी लुकअप को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसका क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किन किन सिचुएशंस में वी लुकअप का यूज़ किया जाता है, और वी लुकअप कितना डायनामिक है, कितनी चीज़ें आपको निकाल कर देता है, वो सब कुछ हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें जानना ज़रूरी है व्हाट इज़ द वी लुकअप। बेसिकली डेफिनेशन ऑफ वी लुकअप क्या है। वी मीन्स वर्टिकल, इट्स वर्टिकल लुकअप। Vertical lookup is an Excel and Google Sheet function used to search for a value in the first column of a table। तो VLOOKUP क्या करता है बेसिकली, यहाँ पर vertical lookup का मतलब ये है कि ये आपके vertical डेटा पर ही वर्क करता है। VLOOKUP का वर्टिकल जो स्टैंड करता है वो इसलिए स्टैंड करता है कि VLOOKUP यानी वर्टिकल लुकअप आपके वर्टिकल डेटा पे काम करता है और आपके टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम के लिए सर्च करता है एंड रिटर्न अ रिलेटेड वैल्यू फ्रॉम द अनदर कॉलम इन द सेम रो। वो क्या करेगा, जब भी काम करेगा वो लेफ़्ट टू राइट वर्क करेगा। कहाँ वर्क करेगा, लेफ़्ट टू राइट वर्क करेगा। आपकी टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अंदर से उसके रो में से आपको वैल्यूज़ निकाल कर देगा। जैसा कि यहाँ पर भी लिखा आप देख सकते हैं, वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल, it looks down a column, it's mainly used when you have a table and want to find data linked to a certain item। वी लुकअप का सिंटेक्स यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होता है। इसमें हम एक एक चीज़ को समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। व्हाट इज़ लुकअप वैल्यू, व्हाट इज़ टेबल एरे एंड कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, वो भी डिटेल में। सो डेफिनेशन हमने इसकी रीड आउट कर ली है कि वी लुकअप मीन्स एंड वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल। वी लुकअप मीन्स वर्टिकल डेटा इज एन एक्सेल, और ये गूगल शीट पे भी वर्क करता है। गूगल शीट फंक्शन यूज टू सर्च फॉर वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल। जैसा कि मैंने आपको कहा, आपकी टेबल के फर्स्ट कॉलम, इट मीन्स द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ योर टेबल, उसके लिए सर्च करता है और उसी वैल्यू के सेम रो में रिलेटेड कॉलम में से आपको वैल्यू निकाल कर देता है जो आप निकालना चाहते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ के जितना हमें क्लियर हुआ है, एक बार अगर हम इसे प्रैक्टिकली कर लेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छे से और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। ओके देन लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पर मुझे कुछ सेल्स पर्सन के नाम दिए गए हैं, उनकी आईडीज़ हैं। सो ये आईडी है, सेल्समैन नेम है, प्रोडक्ट है, कौन से जोन में और कितना सेल्स किया है बेसिकली, यानी इन सेल्समैन आईडी के थ्रू किस सेल्स पर्सन ने किस प्रोडक्ट का किस जोन में कितना सेल्स किया है। अब ये सब डिटेल्स हमें एक मास्टर शीट में दी हुई होती है कई बार, जैसे यहाँ पर दी हुई है। ऐसी ही डिटेल्स अगर मुझे यहाँ पर पहले से दी गई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें से एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालना, या फिर उसे फाइंड आउट करना कि मैं एक नंबर डालूँ, एक आईडी डालूँ, एक नाम डालूँ या प्रोडक्ट डालूँ, मुझे वो सेल्स मिल जाए, मुझे वो जोन मिल जाए, मुझे वो सेल्समैन का नाम मिल जाए। ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है, बिकॉज सर्च करना होता है, चीज़ों को निकाल कर लेकर आना होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकता है वी लुकअप। तो उसके लिए ही हम वी लुकअप का यूज़ करते हैं। जैसे ये अभी एक छोटा सा डेटा, ये फिर भी इतना बड़ा डेटा नहीं है। जब आप काम करेंगे तो 10,000 डेटा भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, उससे प्लस भी हो सकता है, डेटा लैक्स में भी हो सकता है। डेटा का लिमिट मैं नहीं बोलती कुछ भी, क्योंकि डेटा लैक्स में भी हो सकता है। तो बड़े डेटा पर जो मैं यहाँ पर सिखा रही हूँ सेम कंसेप्ट काम करेगा। देखिए कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि किस तरीके से वर्क करेगा, देन उसको आप किसी भी तरीके के डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिया गया है सेल्समैन आईडी, सेल्समैन नेम, प्रोडक्ट, जोन एंड सेल्स मुझे यहाँ पर अवेलेबल दिया है। अब मुझे सेल्समैन आईडी के अकॉर्डिंगली सेल्समैन नेम निकाल कर लेकर आना है। पहले हम ईजी वर्जन करेंगे, पहले हम इजी वर्जन से स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम ये निकालने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा, मुझे सेल्समैन आईडी के थ्रू नेम निकालना है। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम मूवमेंट करके इधर ले आते हैं थोड़ा सा शीट पे, ठीक है। ये हम यहाँ पर लिया बिकॉज डेटा भी दिखता रहे और जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो भी हमें यहाँ पर दिखती रहे। तो सेल्समैन आईडी के थ्रू नेम निकालना है। तो वी लुकअप का हम यूज़ कैसे करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन आपके पास आती है कि आप एक पर्टिकुलर वैल्यू के थ्रू एक डेटा निकाल कर लेकर आ रहे हैं सेम टेबल के अंदर से, तब आपके माइंड में एक ही फंक्शन दिखना चाहिए, वी लुकअप। और आप देख सकते हैं मेरा डेटा कैसा है, मेरा डेटा वर्टिकल है।
जैसा कि मैंने कहा वी लुकअप वर्टिकल डेटा पे अप्लाई होता है। ये डेटा मेरा वर्टिकल है तो इस डेटा पे इजीली अप्लाई हो जाएगा। अगर ये डेटा हॉरिजॉन्टल होता तो वी लुकअप आप नहीं अप्लाई कर सकते थे। सो वी लुकअप मीन्स वर्टिकल लुकअप, तो वर्टिकल डेटा पर ही वो चलेगा। ओके, देख सकते हैं मेरा डेटा यहाँ पे कुछ इतना बड़ा डेटा है। अब यहाँ पे मैंने सेल्समैन आईडी के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। ये देखिए मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेल्समैन का जो भी आईडी डालूँ उसके अकॉर्डिंगली नेम निकल, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों तरीके से मैं आपको बताऊँगी डेफिनेटली। तो सेल्समैन नेम हमें निकालना है। जहाँ पर आप वैल्यू निकाल कर लेकर आना चाहते हैं फॉर्मूला वहाँ से लगाना शुरू करें। यहाँ पे मैंने लगाया वी लुकअप लगाने के बाद वी लुकअप का डेफिनेशन भी आता है जब आप यहाँ चेक करते हैं। देखिए इसको चेक करते चलिए, ये मैंने लगाया यहाँ पे वी लुकअप। क्या डेफिनेशन आ रहा है पढ़ते हैं। लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम अ कॉलम यू स्पेसिफाई। बाय डिफॉल्ट द टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन एन असेंडिंग ऑर्डर। ध्यान से पढ़िए, दोबारा पढ़िए। ये बोल रहा है कि जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी डेफिनेशन में, लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल। आप अपनी टेबल का उसे फर्स्ट कॉलम कह लीजिए या फिर आप अपनी टेबल के अकॉर्डिंगली उस टेबल का लेफ्ट मोस्ट कॉलम, उस कॉलम के अंदर से वो क्या करेगा, सर्च करता है उस कॉलम के लिए, और सर्च करने के बाद उस कॉलम के सेम रो के अंदर से आप जिस कॉलम को मेंशन करेंगे वो वैल्यू निकाल कर देता है। एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम अ कॉलम यू स्पेसिफाई। जो आप स्पेसिफाई करेंगे कॉलम, उसी के सेम रो में आपको वैल्यू निकाल कर देगा। बाय डिफॉल्ट द टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। आपकी टेबल ही असेंडिंग ऑर्डर में कैसे, मतलब अगर यहाँ पे ये 5 कॉलम्स की टेबल है, सो दिस शुड बी अ फर्स्ट कॉलम एंड इट इज़ second column and it is third column and it is fourth column and it is 5 column। तो 1 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गई है। और लेफ्ट मोस्ट कॉलम क्या है, सेल्समैन आईडी, जिसके थ्रू हम अपने नेम निकाल कर लेकर आना चाहते हैं, प्रोडक्ट जोन और सेल्स जो भी निकालना चाहते हैं। अभी नेम से हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो भी सेल्समैन आईडी डालूँ उस सेल्स पर्सन का नेम निकल कर आना चाहिए। दैट्स माई क्वेश्चन। सो उसके लिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्या आपकी लुकअप वैल्यू लेफ्ट मोस्ट कॉलम में है भी या नहीं। बिल्कुल है। टेबल के अकॉर्डिंगली जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो लेफ्ट में होनी चाहिए, यानी लेफ्ट मोस्ट, उससे पहले भी कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप सिलेक्शन में ले रहे हैं तो अगर मैं यहाँ से डेटा सिलेक्शन में लेती हूँ और सेल्समैन आईडी के थ्रू मैं निकालना चाहती हूँ तो नहीं निकलेगा। लुकअप वैल्यू को इंक्लूड करना ज़रूरी है। अच्छा चलिए, अगर इस लुकअप सपोज कीजिए मुझे सेल्समैन नेम के थ्रू क्या निकालना होता, प्रोडक्ट निकालना होता। सेल्समैन नेम के थ्रू मुझे प्रोडक्ट निकालना होता तो यहाँ पर मेरे लिए लेफ्ट मोस्ट कॉलम होता सेल्समैन नेम, नॉट द आईडीज़, बिकॉज उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, तो वो आपके लिए लेफ्ट मोस्ट कॉलम नहीं हो सकता। लेफ्ट मोस्ट कॉलम क्या होगा, सेल्समैन नेम। यानी जो आप चीज़ निकाल रहे हैं उससे सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग निकालें, लुकअप वैल्यू हमेशा आपका लेफ्ट मोस्ट कॉलम में रहेगा। चाहे आप टेबल में रखिए या फिर सिलेक्शन में रखिए, वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ही रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट अगेन, स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू जैसा कि मैंने कहा लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होनी चाहिए। लेफ्ट मोस्ट कॉलम में क्या है, सेल्समैन आईडी, क्योंकि हम सेल्समैन आईडी के थ्रू नेम निकाल रहे हैं तो हमने ये डाल दिया। चलिए, कॉमा। सिंटेक्स समझना फॉर्मूले का बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर सिंटेक्स क्लियर हो गया तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। लुकअप वैल्यू मैंने सेलेक्ट की टेबल एरे। टेबल एरे के लिए यहाँ पर आप कहाँ जाएंगे, बिकॉज देखिए हम जिस टेबल से वैल्यू निकाल रहे हैं वो टेबल को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। नेम किसके अंदर है, इस टेबल के अंदर, तो ये होगा आपका टेबल एरे। आप चाहें इसको ऐसे सिलेक्ट करें, आप चाहें इसको कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो, शॉर्टकट से पूरी टेबल सेलेक्ट कर लें। टेबल सेलेक्ट कर ली। चलिए, कॉमा, कॉमा के बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कॉलम इंडेक्स नंबर। व्हाट इज कॉलम इंडेक्स नंबर? कॉलम इंडेक्स नंबर, मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि आपकी टेबल बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गई है। ये है कॉलम नंबर 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। क्या निकाल कर लेकर आना है आपको, आपको निकाल कर लेकर आना है इस लुकअप वैल्यू के थ्रू इस टेबल एरे के अंदर से सेल्समैन नेम। तो सेल्समैन नेम कौन से कॉलम नंबर में, चेक करो। सेल्समैन नेम है आपका सेकंड नंबर कॉलम में। सेल्समैन नेम है आपका सेकंड नंबर कॉलम में, ये है 1, ये 2। तो जिस कॉलम में से आप रिजल्ट निकाल रहे हो कॉलम इंडेक्स नंबर में, उस कॉलम का नंबर डालते हो। तो मैंने क्या बोला, 2, तो यहाँ पे क्या डलेगा, 2, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए हम लगा रहे हैं 0। अभी 0 लगाते हैं, 0 का कंसेप्ट भी मैं आपको डेफिनेटली समझाऊंगी। अभी फिलहाल के लिए यहाँ 0 रहने देते हैं। ब्रैकेट को किया बंद और एंटर करें, एंटर। ये लीजिए, यहाँ पे क्या है, आरव चौधरी यहाँ पे निकल कर आ गया है। और यहाँ पर हम चेंज करते हैं, चलिए चेंज करते हैं। यहाँ पर S004 अर्जुन बनर्जी, इज़ इट करेक्ट और नॉट, येस इट इज़। S004 का अर्जुन बनर्जी है, चेक कीजिए, चेंज कीजिए। जिसकी आईडी में चेंज करी उसका नाम चेंज हो रहा है। S015 अंकिता शर्मा, अनिका शर्मा। तो यहाँ पर वी लुकअप का इस तरीके से यूज़ किया जाता है बेसिकली, कि जब भी आप एक वैल्यू के थ्रू
एक दूसरी वैल्यू निकाल कर लेकर मैं जिसका सेल्समैन ऐड उसका नाम आ जाए, उसका नाम निकल कर यहाँ पर आ गया है। दिस इज़ अ लुकअप फॉर्मूला। लुकअप मीन्स वो लुकअप कर रहा है उसके अंदर से, और आप समझ गए लेफ्ट मोस्ट कॉलम ज़रूरी है। जो आपकी लुकअप वैल्यू वो हमेशा किस में रहेगी, लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर हमने निकाला एक वैल्यू को, किसको निकाला, यहाँ पर हमने निकाला एक वैल्यू को। चलिए बहुत सिंपल है। अगर मुझे यहाँ पर बाकी सब निकालना वो भी ज़रूर करेंगे, फिलहाल के लिए इसको ऐसे डिलीट कर देते हैं। चलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि मुझे सेल्समैन नेम भी निकालना है, जोन भी निकालना है, सेल्स भी निकालना है। फॉर्मूला लगाने में क्या जाता है, ट्राई करने में क्या जाता है। चलिए ट्राई कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया, इसको भी मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ बिकॉज हमें डेटा भी देखना है साथ साथ और अपना आंसर भी देखना है, तो दोनों ज़रूरी है। इसको मैंने इधर कर दिया है, इसको सिलेक्ट किया, इक्वल टू वी लुकअप अप्लाई किया। लुकअप वैल्यू होगी आपकी सेल्समैन आईडी। सेल्समैन आईडी हमने सेलेक्ट की, कॉमा टेबल एरे में क्या आएगा, देखिए लुकअप वैल्यू हमेशा वो होगी जिसके अकॉर्डिंग आप डेटा निकाल कर ला रहे हैं। तो लुकअप वैल्यू सेल्समैन आईडी, टेबल एरे हो गया आपका, ये टेबल एरे मैंने सेलेक्ट कर लिया, यानी पूरी टेबल आपको सेलेक्ट करनी है, पूरी टेबल हमने सेलेक्ट कर ली, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या आएगा, हमें नेम निकालना है। अभी फिलहाल नेम देखते हैं, निकालनी तो तीनों चीज़ें वैसे, सेल्समैन नेम, जोन और सेल्स। प्रोडक्ट नहीं निकालना मुझे, यहाँ पे क्या निकालना है, सेल्समैन नेम, जोन और सेल्स निकालना है। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर अभी के लिए मैं 2 डाल देती हूँ, कॉमा 0 ब्रैकेट किया बंद एंड देन एंटर। चलिए निकल कर आ गया। ये तो हमने पहले भी देख लिया। कॉलम नंबर 2 क्यों डाला, बिकॉज सेल्समैन नेम कॉलम नंबर 2 में है। अब जो चीज़ निकाल कर लेकर आ रहे हैं तो उसका कॉलम नंबर तो डिफाइन करना ज़रूरी है ना कि वो कौन से कॉलम नंबर में है। तो सेल्समैन नेम है कॉलम नंबर 2 में और मैं वो निकाल कर ले आई हूँ, कॉमा 0 डाला, आंसर मेरे पास आ गया एंड एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये देखिए यहाँ पर मेरे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे चलिए प्रोडक्ट भी डाल देते हैं, अभी प्रोडक्ट भी समझेंगे, अगर नहीं होगा फिर कैसे करना है वो भी मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए प्रोडक्ट भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। चलिए प्रोडक्ट भी हमने निकाल लिया। अभी मुझे यहाँ पर मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ, फॉर्मूला को क्या अगर ड्रैग करूँगी तो सब निकल के आ जाएगा। चेक करते हैं, ये लीजिए मैंने इसको ड्रैग कर दिया, लेकिन ड्रैग करने में तो एरर आ रही है, नॉट एप्लीकेबल। क्यों आ रही है भाई एरर चेक करते हैं। एरर इसलिए आ रही है बिकॉज यहाँ पर चेक करो, सेल्समैन नेम निकल कर आ गया बिकॉज कॉलम इंडेक्स नंबर 2 था, लेकिन प्रोडक्ट कौन से कॉलम में, प्रोडक्ट है आपका 3rd कॉलम में, जोन है आपका 4th कॉलम में, सेल्स है आपका 5 कॉलम में। लेकिन सारे फॉर्मूला के अंदर तो एक ही कॉलम है, सारे फॉर्मूला के अंदर एक ही कॉलम है। साथ साथ यहाँ पर जैसे ही फॉर्मूला ड्रैग कर रहे हो लुकअप वैल्यू भी नीचे शिफ्ट हो रही, चेक करो। यहाँ H6 था, यहाँ H7 हो गया, यहाँ H8 हो गया, यहाँ H9 हो गया, बल्कि हमें तो लुकअप वैल्यू इसी को रखना है। सारी चीज़ सेल्समैन आईडी के थ्रू ही तो निकाल कर लेकर आनी है, तो लुकअप वैल्यू तो इसको ही रखना है हमने। ये कैसे चेंज हो रहा है। और साथ साथ देखिए जब आप टेबल नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, डेटा नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, फॉर्मूला मैं आपको दिखाती हूँ, टेबल भी शिफ्ट हो रही है। बिकॉज जब भी आप फॉर्मूला ड्रैग करते हैं, फॉर्मूला में जिन सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, आप उस फॉर्मूला को अगर ड्रैग करें तो वो सेल्स भी नीचे शिफ्ट होते हैं, इसलिए हम करते हैं उनको लॉक, जिससे वो अपनी जगह पर रहें, वहाँ से कहीं ना जाए। तो लॉक कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। चलिए यहाँ पे अब मैं एक चीज़ और समझा देती हूँ। अगर मुझे यहाँ पर सेल्समैन आईडी से सेल्समैन नेम नहीं प्रोडक्ट निकालना होता तो क्या हम क्या करते, इक्वल टू वी लुकअप, अलग से लगा रही, लुकअप वैल्यू ये होती, एंड देन कॉमा टेबल एरे क्या होता है, टेबल एरे होता आपका ये सेल्समैन आईडी एंड योर जोन, सेल्स एंड प्रोडक्ट, सब चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, सब कुछ सेम होता। लेकिन कॉमा डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है आपका कॉलम इंडेक्स नंबर बहुत मायने रखता है, इसलिए वहाँ पे दो था, सब में आंसर नहीं आया। अब यहाँ पे सेल्समैन आईडी के थ्रू प्रोडक्ट निकालना है, नेम नहीं निकालना, तो प्रोडक्ट कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर में है, विच इज़ इन 3 नंबर कॉलम, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद किया एंड देन एंटर, तब जाके आपका आंसर निकल कर आता। तो यहाँ पे प्रोडक्ट निकल कर आ गया इस सेल्समैन आईडी के थ्रू, बिकॉज मैंने लुकअप वैल्यू में इसको सिलेक्ट किया। चेक कीजिए, मैं वो चेंज कर रही हूँ, ये भी चेंज हो रहा है। तो लुकअप फंक्शन कहीं भी यूज़ कीजिए, किसी भी सेल पे जहाँ पे आंसर निकाल रहे हैं, बस आपकी लुकअप वैल्यू करेक्ट होनी चाहिए। लुकअप फॉर्मूला आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा आंसर लॉक कैसे करना है वो उस पर आ जाते हैं वापसी। मैंने आपको कॉलम इंडेक्स नंबर से समझा क्योंकि आगे हम वो करने वाले हैं इसके अंदर। तो लॉक करना क्या होता है, बेसिकली आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सेल दिख रहे हैं H6 जो आपने सेलेक्ट किया है, इसको अपनी सेल्समैन आईडी को, अब वो नीचे शिफ्ट करे तो H6 से H8 आ रहा है, H7 आ रहा है, नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो हम इसको यही लॉक कर देंगे। क्लिक किया और F4 से लॉक कर दिया। F4 फंक्शन की F4 से लॉक करने का मतलब ये है कि अब वो नीचे शिफ्ट नहीं होगा, आप चाहे कितना ही उसको ड्रैग कर लें। ये लीजिए, अब वो नीचे शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन अभी भी टेबल शिफ्ट हो रही है, टेबल तो अभी भी शिफ्ट हो रही है। चेक कीजिए, टेबल तो यहाँ पर अभी भी शिफ्ट हो रही है, ये लीजिए टेबल शिफ्ट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम टेबल को भी लॉक कर देते हैं। कैसे लॉक करते हैं, सिलेक्ट करना है और प्रेस करना है F4 फंक्शन की को, प्रेस कर दिया, देन एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद इसको नीचे हमने क्या किया, इसको नीचे ड्रैग कर दिया।
अभी भी आंसर नहीं आया, बिकॉज सबसे मेन प्रॉब्लम जो अभी आपको समझाई कॉलम इंडेक्स नंबर। देखिए लॉक वगैरह हमने सब ठीक किया है, लॉक वगैरह हमने सब ठीक किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आंसर्स नहीं आ रहे नीचे ड्रा करने पे, बिकॉज इट इज़ कॉलम नंबर 2 एंड हेयर्स ऑल्सो कॉलम नंबर 2 एंड हेयर्स ऑल्सो कॉलम नंबर 2। जबकि हमें प्रोडक्ट भी निकालना है, जोन भी निकालना है और सेल्स भी निकालना है, तीनों चीज़ें निकालनी है, जो कि है 3, 4 एंड 5 कॉलम में। तो कॉलम नंबर चेंज कर दे तो आंसर आ जाएगा। चलिए चेंज कर देते हैं, 2 की जगह हमने कर दिया 3, एंटर। और यहाँ पे 3 की जगह हम कर देते हैं 4, बिकॉज जो जोन है वो 4 में है, तो मैंने डाल दिया 4। चलिए ये भी ठीक है। सेल्स में 5 कर देते हैं, बिकॉज सेल्स 5 में है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या डालते हैं, उस कॉलम का नंबर डालते हैं जो हम आंसर में निकाल रहे हैं। दैट्स इट। अभी चेंज करें, चेंज कर दिया, आंसर आ रहे हैं, आंसर सभी क्या आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ, कल को अगर आप 10,000 लाख ऐसे बड़े डेटा पे काम करेंगे, तब क्या आप कितने कॉलम में चेंजेस करेंगे? क्या कॉलम इंडेक्स नंबर आप मैनुअली डालने वाले हैं? नो, मैनुअली तो डेफिनेटली नहीं डलवाऊंगी मैं आपसे, और मैनुअली आप डालेंगे भी नहीं। मैं क्योंकि आपको एक ईजी वर्जन सिखाऊंगी कि यहाँ पे मैं चेंज करूँ और डायरेक्टली ड्रैग करने पर ही आंसर निकल जाए। सब चीज़ का सोल्यूशन है, बट सीखना उसको ज़रूरी है कि हम सीखते कैसे उसको और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। बस मैं उसको ड्रैग करूं और ड्रैग करते ही मेरा सारा का सारा आंसर निकल जाए। मुझे ज़रूरत नहीं पड़े बार बार कि मैं यूज़ करूं या फिर मैं बार बार एक एक करके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कॉलम इंडेक्स नंबर खुद से डालूं। नॉट लाइक दैट। सो हम क्या करने वाले, यहाँ पर मैं एक फंक्शन अप्लाई करने वाली। चलिए आपको समझा देती हूँ कौन सा फंक्शन है। उस फंक्शन का नाम है मैच फंक्शन। हमें यहाँ बेसिकली नंबर्स चाहिए अपने अकॉर्डिंग। मुझे 2 अपने अकॉर्डिंग चाहिए, मुझे 3 अपने अकॉर्डिंग चाहिए, 4, 5 अपने अकॉर्डिंग ये कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए। अब मैं कैसे भी निकालूँ इन नंबर्स को? निकालने के लिए बहुत सारे फंक्शन का, आप किसी भी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करी इक्वल टू मैच का, बिकॉज मैच फंक्शन क्या करता है, मैच करता है। मैच फंक्शन में भी लुकअप वैल्यू होती है, चेक कीजिए, मैच फंक्शन में भी लुकअप वैल्यू है। मैं बोलती हूँ ये मेरी रही लुकअप वैल्यू, सेल्समैन आईडी, कॉमा लुकअप एरे। लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, टेबल एरे यानी पूरी टेबल को सिलेक्ट करना। लुकअप एरे मतलब ये जो लुकअप वैल्यू वो किसके अंदर है, सेल्समैन आईडी किसके अंदर है, सेल्समैन आईडी हेडिंग के अंदर आपको दिख रही है, बिल्कुल मुझे दिख रही है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये लीजिए सिलेक्ट कर लिया, यानी मैं इस सेल्समैन आईडी को फाइंड आउट कर रही इस एरे के अंदर से। लास्ट में क्या लगाना है, लास्ट में अगेन एक और चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है, विच इज़ कॉमा एग्जैक्ट मैच का 0, इसमें भी 0 लगेगा। अब ये 0 हम बार बार क्यों लगा रहे हैं, वी लुकअप में भी लगाया, मैच में भी लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है डेफिनेटली आपको समझाऊंगी। अभी के लिए तो ब्रैकेट बंद कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो कौन से नंबर पे चेक करो, सेल्समैन आईडी डेफिनेटली 1 नंबर पे ही तो है, सेल्समैन आईडी 1 नंबर पे ही तो है। अच्छा अभी मैं यहाँ से क्या करती हूँ, मैं इसको नीचे, इसको मैं लॉक कर देती हूँ। मैं इसको लॉक क्यों कर रही हूँ, बिकॉज मैं फॉर्मूला नीचे ड्रैग करने वाली हूँ। F4 से लॉक कर दिया, टेबल को लॉक कर दिया। G6 को लॉक नहीं किया, बिकॉज मैं देखना चाहती हूँ सेल्समैन नेम की क्या पोजीशन है, किसके अंदर, इसके अंदर। तो उसने मुझे क्या बताया 2, बिकॉज देखो मैंने जैसे नीचे शिफ्ट किया, नीचे ड्रैग किया, तो G6 से G7 पे आया। थोड़ा और ड्रैग करूँ, चेक करो, यही होता है फॉर्मूलाज में, ड्रैग करने पर 3 आ गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहा है और G8 आ गया, G7 से G8 आ गया। मतलब वो मुझे इस वर्ड को इस एरे के अंदर, वो मुझे इस वर्ड को इस पूरे एरे के अंदर फाइंड आउट करके बता रहा है कि वो कौन से नंबर पर है। बेसिकली सेल्समैन आईडी यहाँ पर 1 नंबर पे है, सेल्समैन नेम यहाँ पर 2 नंबर पे है, और सेल्समैन प्रोडक्ट जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो 3 नंबर पे। ड्रैग करोगे जोन और सेल्स का भी नंबर देगा। तो नंबर ही तो चाहिए हमें, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ही तो चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, यही तो नंबर्स हैं जो हमारे कॉलम इंडेक्स नंबर भी बन सकते हैं। तो क्यों ना मैं वी लुकअप के साथ इसी फॉर्मूले का यूज़ कर दूँ। कितना अच्छा है फंक्शन। इस फंक्शन को करने में एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि स्पेलिंग एकदम मैच आउट होनी चाहिए, जिस एरे के अंदर से ले रहे हो कोई स्पेस ना हो। अगर गलती हो रही है तो चेक करो कि कोई स्पेस तो नहीं है। सारी चीज़ एकदम परफेक्ट होगी, आंसर डेफिनेटली निकल कर आएगा। यहाँ पर मैं क्या करी, डिलीट करी सबसे पहले तो इसको, और यहाँ पे अप्लाई करी इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये रही। इसको F4 से लॉक करना है, बिकॉज जब आप फॉर्मूला ड्रैग कर रहे हो, लुकअप वैल्यू आपकी शिफ्ट हो रही है। तो कई बार हम चाहते हैं कि शिफ्ट हो, कई बार चाहते हैं ना शिफ्ट हो। तो यहाँ पर मैं नहीं चाहती शिफ्ट हो, बिकॉज मेरे आंसर्स चेंज होंगे। देन कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे में आ गया आपका ये टेबल एरे, यानी ये पूरी की पूरी टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया टेबल एरे में। चलिए सिलेक्ट कर ली, इसको भी मैंने F4 से लॉक कर दिया। कॉमा बारी आती है कॉलम इंडेक्स नंबर की, सबसे मेन सवाल, बिकॉज यहाँ पर मैं 2 नहीं डाल सकती, मैं 3 नहीं डाल सकती, 4 नहीं डाल सकती, 5, मुझे सब एक साथ डालने। तो मैं कैसे डालूंगी, उसके लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी मैच का फंक्शन। किसका फंक्शन, मैच का फंक्शन यूज़ करूँगी। मैच मेरी क्या हेल्प करेगा, मैच मेरी हेल्प करेगा ये जो सेल्समैन नेम आप देख रहे हैं, इस सेल्समैन नेम को फाइंड आउट करने में, किसके अंदर से,
इसको मैं लॉक नहीं करी बिकॉज ये मैं चाहती हूँ चेंज हो। अगर इसको लॉक कर दूंगी तो सेल्समैन नेम से प्रोडक्ट कैसे होगा, जोन कैसे होगा, सेल्स कैसे होगा नीचे ड्रैग करने पर। तो इसलिए हम इसको अनलॉक छोड़ रहे हैं। यही तो चक्कर है कि लॉक किसे करना है, अनलॉक किसे करना है। जिसको चाहते हो लॉक करना और जो फॉर्मूले की डिमांड है उसको लॉक करो, जो फॉर्मूले की डिमांड नहीं है, जिसको नहीं चाहते उसको लॉक मत करो। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको लॉक कर दूंगी तो आंसर नहीं आएगा, इसको अनलॉक रहने से ही मेरे आंसर्स आएंगे। तो सेल्समैन नेम को फाइंड आउट करके बताए इस एरे के अंदर से कौन से नंबर पे, F4 से इसको लॉक कर दो डेफिनेटली। तो ऑब्वियसली वो मुझे बताएगा सेकंड नंबर पे, जिससे मुझे मिल जाएगा मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कैसे भी निकाल के दे भाई, मुझे मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर मिल गया। सिलेक्ट करो इसको, देखो चेक करो क्या आंसर आ रहा है। सिलेक्ट करो और F9 करके चेक करो क्या आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है। एंटर कर दो और इसको नीचे ड्रैग कर दो। पहले हमारे आंसर्स क्या एक ड्रैग में आते थे, लेकिन अब एक ड्रैग में आंसर्स आ गए हैं। मैं जिसकी सेल्समैन आईडी चेंज करूं, मैं डालूं S016 चेंज हो रहा है, मैं डालूं S020 चेंज हो रहा है, मैंने डाला S027 चेंज हो रहा है। सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। किसकी हेल्प से, मैच की हेल्प से। बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्ट को फाइंड कर रहा है, मैच यहाँ पे प्रोडक्ट को फाइंड कर रहा है, फाइंड करके बता रहा है वो उस एरे के अंदर कौन सी पोजीशन पे है। रियलिस्टिक चीज़ें तो दिखा रहा है, यहाँ पे चेक करो ये है पोजीशन नंबर 3 पे, और यहाँ पे भी पोजीशन नंबर 3 पर ही है। तो मुझे मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर मिल गया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो मुझे मिल गए मेरे कॉलम इंडेक्स नंबर जो मैं मैनुअली डाल रही थी, 2 3 4 5, दैट्स इट। और इस तरीके से मैंने आंसर्स निकाले कि एक ही ड्रैग में अब मैं जो भी चेंजेस करूँगी वो मेरे आंसर चेंज होते रहेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, दोबारा से बोल रही हूँ कि स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो एरर आ जाएगी। ओके, अब ये हमने ऐसे आंसर निकाला कि ऐसे भी कर सकते हैं, डेफिनेटली ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ पर आपने डाला इक्वल टू वी लुकअप। चलिए लुकअप वैल्यू, इट इज़ योर लुकअप वैल्यू। F4 से डेफिनेटली लॉक करेंगे बिकॉज इसको हम राइट साइड ड्रैग करने वाले हैं। टेबल एरे, तो टेबल एरे, दिस इज़ योर टेबल एरे एंड सिलेक्ट दिस टेबल एरे। सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करने के बाद इसको भी हमने F4 से लॉक कर दिया। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा उसके लिए अगेन मैच, अगेन मैं मैच का यूज़ करी, ब्रैकेट ऑन करी। अब जो मेरी हेडिंग है, आप चाहे तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर लो, आप चाहे तो वहाँ से भी सिलेक्ट कर लो। मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली, चलिए बिकॉज ड्रैग तो मैं करने वाली हूँ। सिलेक्ट कर लिए। ये लुकअप वैल्यू, मैच की भी लुकअप वैल्यू होती है, मैच का भी लुकअप एरे होता है। ये लुकअप वैल्यू इस लुकअप एरे के अंदर, मैच के फंक्शन की बात करी, ये लुकअप वैल्यू इस लुकअप एरे के अंदर कौन से नंबर पे है, इसको F4 से लॉक कर दे सबसे पहले, फिर पूछे कि कौन से नंबर पे, कैसे, 0 एग्जैक्ट मैच का 0 लगाकर, तो ये आपको बताएगा। चेक करो और F9 प्रेस करो। कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे। कौन से नंबर पे भाई, ये है 1 नंबर पे। कॉमा 0, ब्रैकेट बंद किया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। अब आंसर तो आ रहा है नहीं बिकॉज हमने सेल्समैन आईडी सेलेक्ट कर लिया। सेल्समैन आईडी से तो निकलेगा नहीं, वो तो 1 पोजीशन पे है। तो यहाँ पे सेल्समैन आईडी नहीं, हमें सेलेक्ट करना है सेल्समैन नेम को, H कॉलम को, वो 1 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, G1 को नहीं। तो इसको हटा देते हैं, H मैंने डाल दिया यहाँ पे H1 एंड देन एंटर कर दिया। ये लीजिए नाम आ गया और इसको ड्रैग कर दो, सबके आंसर्स आ जाएंगे। एंड सेल्स नहीं आया, क्यों नहीं आया सेल्स, चेक करो बिकॉज हेडिंग देखो, क्या वहाँ पे रुपीज़ का सिंबल है, नहीं है, लेकिन यहाँ पर। अच्छा मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँ, इसको यहाँ कॉपी पेस्ट करो या इसको वहाँ कॉपी पेस्ट करो, बात एक ही है। कॉपी पेस्ट कर दिया, अभी आंसर आएगा, डेफिनेटली अभी आंसर आएगा। और अभी चेंज करोगे तो सारा का सारा चेंज भी होगा, ये देखिए चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम वी लुकअप का यूज़ करते हैं कि वी लुकअप क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है और किस तरीके से कॉलम इंडेक्स नंबर मैनुअली ना टाइप करके फॉर्मूला के थ्रू कैसे निकाल कर लेकर आने हैं। तो आई होप आपको ये वी लुकअप का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे रेंज लुकअप। व्हाट इज़ रेंज लुकअप, देखिए बार बार ये जो हम ज़ीरो लगा रहे हैं, तो इस ज़ीरो का कंसेप्ट क्या है। बेसिकली ये जो बार बार हम ज़ीरो अप्लाई कर रहे हैं, इस ज़ीरो का वी लुकअप के अंदर कंसेप्ट क्या है, हमें ये जानना ज़रूरी है। यहाँ पर अगेन मुझे डेटा दिया गया, सेल्समैन आईडी, फुल नेम, डिपार्टमेंट, जोन और ऑर्डर। और इन ऑर्डर्स के बिहाफ पर यहाँ साइड में दी गई एक छोटी सी टेबल जिसमें कुछ एवरेज ऑर्डर्स का दिया गया क्राइटेरिया कि अगर कोई 30 या 30 प्लस करता है तो या उससे नीचे करेगा तो पुअर परफॉर्मेंस, और अगर कोई 50 या 50 प्लस करेगा तो उसको कीप डूइंग, अगर 70 या 70 प्लस करेगा तो एवरेज परफॉर्मेंस, और अगर 90 प्लस करेगा तो गुड परफॉर्मेंस। तो ऐसे परफॉर्मेंसेस डिवाइड करनी है हमें। तो यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर नहीं है हमारे पास, हमें ऑर्डर के थ्रू परफॉर्मेंस निकाल कर लेकर आनी है जो इस टेबल में है। अब कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि ऑर्डर के थ्रू परफॉर्मेंस निकाल कर लेकर आनी है, तो वी लुकअप ही लगेगा डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर चक्कर ये है कि इधर तो है ही नहीं ये नंबर्स। चलिए देख लेते हैं। इक्वल टू वी लुकअप, जैसा कि मैंने कहा लुकअप वैल्यू हमेशा लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होनी चाहिए, तो वो ध्यान रखना। उसके बाद लुकअप वैल्यू क्या होगी, लुकअप वैल्यू होगी आपका ये ऑर्डर। इसको लॉक करेंगे, सोचिए
मेरे बताने से पहले थोड़ा सा सोचिए, फिर मैं बता देती हूँ। देखिए, हमें लॉक कहाँ करना होता है और कहाँ नहीं करना होता। हमें कई जगह लॉक करना होता है, कई जगह लॉक नहीं करना होता। बेसिकली अपने आंसर्स की डिमांड है हमें। तो ऑर्डर्स को अगर मैं लॉक कर दूँगी तो मुझे सभी ऑर्डर्स का परफॉर्मेंस कैसे मिलेगा, तो इसको लॉक नहीं करना डेफिनेटली। टेबल एरे, तो टेबल, ये जो टेबल दी गई है ये आपका एरे कहीं से कहीं तक नहीं है। ये ऑर्डर्स किस में से देख रहे हो, ऑर्डर्स तो इसमें से देख रहे हो, तो टेबल एरे क्या हुआ, टेबल एरे भी आपका यही होगा। टेबल एरे भी आपका यही होगा, बिकॉज ऑर्डर किसके अंदर है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम में, इसके अंदर, और निकाल किसके अंदर से रहे परफॉर्मेंसेस, इस टेबल के अंदर से। तो टेबल एरे भी यही होगा। हाँ, इसको डेफिनेटली F4 से लॉक करेंगे, बिकॉज नीचे ड्रैग किया तो सारी टेबल नीचे आ जाएगी। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, सिंपल सी चीज़ है, 2 कॉलम की टेबल है, 1 में है ऑर्डर, सेकंड में परफॉर्मेंस निकालनी है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या डालोगे, कॉलम इंडेक्स नंबर आप डालेंगे 2,0। यही बात हम बार बार 0 लगा रहे थे। चलिए आपको बता देती हूँ, वाई वी यूज़ 0 एंड वाई वी यूज़ 1। तो हेयर्स 2 वैल्यू, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0। 0 हम लगाते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, कि मेरी लुकअप वैल्यू से एग्जैक्ट मैच करके मुझे ये आंसर दे, जो कि यहाँ मुझे इसने नहीं दिया, बिकॉज यहाँ एग्जैक्ट नंबर है ही नहीं। 59 के आपको इस टेबल के अंदर कहीं दिख रहा नहीं है, तो एवरेज नंबर से ना कुछ, यहाँ तो कुछ एवरेज नंबर है। तो जब तक मुझे वो परफेक्ट वैल्यू नहीं मिल जाती 0 में, तब तक मुझे नहीं देगा। अगर 30 है तो 30 के सामने जो लिखा है मुझे डेफिनेटली देगा। पुअर है, मुझे डेफिनेटली दिया, बिकॉज हमने 0 लगाया। 0 का काम है एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करके एग्जैक्ट आंसर्स निकालना। जब आपके पास एग्जैक्ट नहीं होते, आप ढूंढ रहे हैं एक अप्रॉक्सीमेट मैच, जिसका मतलब है ट्रू, या तो आप फॉल्स लगाओ 0 की जगह चलेगा, या फिर आप 1 की जगह ट्रू लगाओ चलेगा। अप्रॉक्सीमेट मैच मतलब क्या, एंटर। तो यहाँ पे उसने क्या देखा, अच्छा 50 के ऊपर वाली कौन सी वाली, कीप डूइंग, तो इसने मुझे क्या दिया, कीप डूइंग, यानी 50 से 70 के बीच में जो आ रहा है वो क्या है, कीप डूइंग। 70 से 90 के बीच में जो आएगा वो है एवरेज, एंड 90 और 90 से प्लस जो आएगा वो है गुड। तो यहाँ पे कीप डूइंग दिया है। ऐसे ही अगर मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ तो मुझे सब के आंसर मिल जाएंगे। अच्छा, कुछ यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, क्यों नॉट एप्लीकेबल है जानते हो, बिकॉज वो डेटा इस टेबल के अंदर है ही नहीं। वो डेटा इस टेबल के अंदर है ही नहीं, तो डेफिनेटली क्या आएगा, डेफिनेटली वो आपको बताएगा कि एरर है। तो यहाँ पर 1 का यूज़ हम कब करते हैं, देखिए 1 का यूज़ हम जब करते हैं जब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के थ्रू हम अपना आंसर निकाल रहे हैं। टेबल में मुझे अप्रॉक्स नंबर दिए गए थे कि अगर ये रेंज होगी तो पुअर, अगर ये 50 रेंज होगी तो कीप डूइंग, 70 होगी तो एवरेज, 90 होगी तो गुड, और जिसमें कि एक मुझे दिया ही नहीं 24, अगर उससे कम होगा तो क्या। तो चलिए, ये तो हमने निकाल लिया। अब एरर आ रही है, एरर तो मुझे नहीं चाहिए, जो कम नंबर है मैं चाहती हूँ उनको कोई परफॉर्मेंस ना दी जाए, उनको ब्लैंक छोड़ दिया जाए। तो कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको चलिए एक फंक्शन बताती हूँ। इसके लिए आप यूज़ करेंगे इफ़ एरर फंक्शन। इफ़ एरर फंक्शन का काम होता है एरर को रिप्लेस करना। फॉर्मूले के आगे लगा सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले के आगे। अगर आपके फॉर्मूलाज में अनवांटेड एरर आ रही है जिनका आप कुछ नहीं कर सकते, जिनका मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं चाहती हूँ जिनका कुछ नहीं है, जिनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उनके सामने ब्लैंक आ जाए, या जो मैं चाहती हूँ वो लिखा आ जाए, बाकी कुछ नहीं मुझे चाहिए। तो मैं वी लुकअप के आगे लगाऊंगी इफ़ एरर, कि अगर एरर आती है, अगर ये वैल्यू कहीं पर भी एरर दे रही है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या सिंटेक्स में, पहला है वैल्यू, दूसरा है वैल्यू इफ़ एरर, कि अगर ये वैल्यू एरर होती है, वैल्यू को सिलेक्ट किया, वैल्यू ये रही, वैल्यू है आपका वी लुकअप फॉर्मूला। अगर ये वैल्यू एरर है, वैल्यू इफ़ एरर, तो क्या शो करेगा, मैंने यहाँ डाला ये सिंबल हाइफन का या किसी भी चीज़ का, ये सिंबल मैंने डाल दिया। चलिए, आप चाहे तो कोई टेक्स्ट लिखवा सकते हैं, मैंने ये ब्लैंक सिंबल इसके अंदर डाल दिया। जैसे ही मैं करूँगी एंटर, ये लीजिए और इसको नीचे बस ड्रैग कर दीजिए। तो एरर अच्छी नहीं लग रही थी, एरर की जगह मैंने ये ब्लैंक हाइफन का सिंबल दे दिया है। आप चाहें तो उस एरर की जगह कुछ लिखवा भी सकते हैं, जो मैंने ये हाइफन का सिंबल डाला है, आप चाहें तो इसकी जगह कुछ और मेंशन भी करवा सकते हैं, वो भी चलेगा। तो 1 का यूज़ कब करें आप जान गए, जब उसके आसपास के नंबर्स हैं उससे कुछ मिलती जुलती वैल्यू है, मतलब जो अगर 50 है तो 50 से ऊपर वाला देखिएगा कीप डूइंग, अच्छा कीप डूइंग देता हूँ। 39 आ रहा है तो 39 किससे ऊपर है, 30 के ऊपर है तो पुअर, तो चलिए पुअर देता हूँ, बिकॉज 50 से तो नीचे है ना, इसलिए। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे परफॉर्मेंसेस डिवाइड कर दी गई है। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ट्राई कीजिएगा कि यहाँ पे आपको इस जोन के अकॉर्डिंग एरिया कोड निकाल कर लेकर आना है। जोन इस टेबल में भी है, तो आप कैसे निकालेंगे और किस चीज़ का यूज़ करेंगे। मैं नहीं कहती 1 का यूज़ कीजिए, मैं नहीं बताती 0 का यूज़ कीजिए, आपको जो लगता है आप उसका यूज़ कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी डेफिनेटली हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, मैं कुछ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा किस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ पर हमने 0 1 का कंसेप्ट समझ लिया, वी लुकअप क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं वो भी हमने समझ लिया, टेबल रेंज वगैरह, तो अब हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमें दिए गए हैं कुछ एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, फादर नेम और सिटी। एम्प्लॉय आईडी बीच में, इस बार ध्यान से देखिए, एम्प्लॉय आईडी का यहाँ पर बीच में, और एक दूसरी टेबल और दी गई जिसमें एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग उनकी एज दी गई है। और आपको क्या निकाल कर लेकर आना है, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, आपको यहाँ पर एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग उनकी
एज निकालनी है, जबकि एज एक डिफरेंट कॉलम में है, नेम एक डिफरेंट कॉलम में। आपकी जो लुकअप वैल्यू है वो एक डिफरेंट कॉलम में है और जो आंसर है वो एक डिफरेंट कॉलम में, तो कैसे निकालेंगे? अब दोनों में हम एक चीज़ देख सकते हैं, दोनों टेबल में एक चीज़ कॉमन है, दोनों टेबल में एक चीज़ कॉमन है, वो है ये नाम, वो है ये नाम, वो है ये एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी इसके अंदर भी है, एम्प्लॉय आईडी इसके अंदर भी है, तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है, तो क्यों ना मैं इसका यूज़ करूँ, क्यों ना मैं इसका यूज़ करूँ। मैं आपको सिखाने जा रही हूँ नेस्टेड वी लुकअप, यानी वी लुकअप के अंदर वी लुकअप का आप कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पहले मुझे दिया गया कि एम्प्लॉय नेम के थ्रू आपको एज निकाल कर लेकर आनी है। एम्प्लॉय नेम है इस टेबल में और एज है इस टेबल में, दोनों में कॉमन है एम्प्लॉय आईडी, तो क्यों ना मैं पहले एम्प्लॉय नेम से एम्प्लॉय आईडी निकालती हूँ, बाद में एज की देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैंने जो बोला आपने सही सुना कि मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग निकाल रही हूँ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग निकाल रही हूँ एम्प्लॉय आईडी। तो क्या करेंगे उसके लिए, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू नेम, लॉक करेंगे नो, बिकॉज ड्रैग करके सबके आंसर चाहिए, कॉमा, टेबल एरे, टेबल एरे अब आपका होगा ये, सीरियल नंबर दिया गया लेकिन सिलेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज लेफ्ट मोस्ट कॉलम आपकी लुकअप वैल्यू हमेशा किस में होनी चाहिए, लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होनी चाहिए, और लेफ्ट मोस्ट कॉलम में क्या है, एम्प्लॉय नेम है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर को हम स्किप करेंगे, टेबल वहीं से सिलेक्ट करेंगे। टेबल जो दिख रही है वो इतना मायने नहीं रखती, जितना आपने रेंज में सिलेक्ट किया है उसमें क्या आंसर है, उसमें कौन 1 नंबर पे है, कौन लेफ्ट में है, वो चेक करेगा फॉर्मूला। तो इसको डेफिनेटली F4 से लॉक करेंगे, बिकॉज नीचे ड्रैग करना है तो टेबल शिफ्ट हो जाएगी, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, हमें निकालना है यहाँ एम्प्लॉय नेम से एम्प्लॉय आईडी। पहले हम आईडी निकाल रहे हैं, बिकॉज आईडी दोनों टेबल में कॉमन है। अगर मैं इस नेम के थ्रू ये आईडी निकाल लेती हूँ या फिर ये निकाल लेती, जो भी आप समझे, बिकॉज ये सेम है और ये सेम है, तो शायद मैं एज निकाल पाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बोला कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच के लिए जैसा कि आप जानते हैं वैल्यू एग्जैक्ट होनी चाहिए तभी आंसर्स देगा, ब्रैकेट बंद एंड देन एंटर। तो क्या आया, ये आपके पास आंसर आ गया। आईडी है, बिकॉज यहाँ तो एज निकालनी है तो आईडी निकल के आई है, हमें तो निकालनी है एज, ये क्या निकल के आया, ये तो आईडी निकल के आई है। अब क्या करें, बहुत कुछ कर सकते हैं, देखते जाइए बस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगेन लगाएंगे वी लुकअप, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं टेबल को, जो आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए, ये रही, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन लगाएंगे वी लुकअप। कैसे, ये दोबारा नहीं लगाना, नहीं, इसके आगे एक वी लुकअप लगाना है। मैंने लगाया वी लुकअप, वी लुकअप में हमें क्या चाहिए, मुझे अगर इस टेबल से अगर एज निकालने, तो इसके अकॉर्डिंग लुकअप वैल्यू क्या होगी, एम्प्लॉय आईडी होगा, डेफिनेटली एम्प्लॉय आईडी होगा, लेकिन हमें तो नेम के थ्रू निकालना है, तो मैंने निकाला नेम के थ्रू क्या, एम्प्लॉय आईडी। सिलेक्ट करके दिखाऊं आपको क्या आंसर आ रहा है, चलिए सिलेक्ट करके आपको F9 करके दिखाती हूँ, आंसर आ रहा है 111। तो ये एक तरीके से आपकी लुकअप वैल्यू हो गई। हमने एक और भी लुकअप लगाया और इस पूरे फॉर्मूले को जो मुझे आईडी शो कर रहा है नेम के अकॉर्डिंग, उसको हमने डिक्लेयर कर दिया लुकअप वैल्यू, कॉमा। अब बारी आती है टेबल एरे की। तो टेबल एरे हमें ये तो नहीं सिलेक्ट करना, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग तो हमने आईडी निकाल ली है। हम टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे ये वाला, ये टेबल एरे सिलेक्ट कर लिया हमने, बिकॉज इसके अंदर से तो आंसर्स देख रहे हैं। इसको F4 से लॉक कर दो, लॉक कर दिया, कॉमा। कॉमा डालने के बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है एज। कॉमा डालने के बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है एज, जो कि है सेकंड नंबर कॉलम में, तो मैं डालूंगी 2, जो कि कौन से कॉलम में है, जो कि है सेकंड नंबर कॉलम में। तो मैंने क्या डाला, मैंने यहाँ डाला 2, बिकॉज एम्प्लॉय आईडी के थ्रू अगर एज निकालनी है तो 2 डालना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद कॉमा 0, ब्रैकेट बंद एंड देन एंटर, और इसको हम कर देंगे नीचे ड्रैग। अब तो नेम के अकॉर्डिंग एज निकल के आगे, देखिए चेक करो कितना अच्छा कंसेप्ट है कि हमारे टेबल में एम्प्लॉय आईडी के थ्रू एज निकालें, जबकि एज तो टेबल में कहीं से कहीं तक है भी नहीं, एज है दूसरी टेबल में, लेकिन दोनों टेबल में एक चीज़ कॉमन थी, विच इज़ एम्प्लॉय आईडी। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी निकाली नेम के थ्रू। मैंने इस नेम को लुकअप वैल्यू बनाकर क्या निकाला, एम्प्लॉय आईडी निकाली, मुझे एम्प्लॉय आईडी मिल गई। अब उस एम्प्लॉय आईडी के लिए मैंने एक और वी लुकअप फॉर्मूला लगाया और उस एम्प्लॉय आईडी को डिक्लेयर कर दिया लुकअप वैल्यू, और इस टेबल को देख के और सेकंड नंबर कॉलम में से अपनी एज निकाली। तो इस तरीके से हमने यूज़ किया नेस्टेड वी लुकअप का, यानी वी लुकअप के अंदर वी लुकअप का। ऐसे कंसेप्ट जब आपके काम आएंगे, जब मल्टीपल टेबल्स में डेटा होगा, किसी दूसरी टेबल में डेटा होगा, आपको निकाल कर लेकर आना है, तो एक दो सिमिलर चीज़ के थ्रू आप कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, और आई होप आपको क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे इफ़ एरर वी लुकअप। नेक्स्ट है इफ़ एरर वी लुकअप। इफ़ एरर देखिए सिर्फ वी लुकअप में नहीं, और भी कई सारे फंक्शंस में और भी कई सारी चीज़ों में आप इफ़ एरर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी और फंक्शन में भी अगर आपको इफ़ एरर का यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि एरर ना चाहते हुए भी आती है, और आपको अगर वो एरर क्या होता है कि हमारा पूरा डेटा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एरर अच्छी नहीं लग रही है, उस एरर को हमें रिप्लेस करना है।
उस एरर को हमें रिप्लेस करना है, तो उस एरर को रिप्लेस करने के लिए हम इफ़ एरर का यूज़ करते हैं कि अगर ना चाहते हुए भी एरर आ रही है तो आप एरर को रिप्लेस करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, उस एरर को रिप्लेस करने के लिए आप यूज़ करेंगे इफ़ एरर का। किसका? इफ़ एरर का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल वी लुकअप लगाया कि मैं जो भी आईडी यहाँ पे डालूँ इक्वल टू के साथ इक्वल टू वी लुकअप, जो भी आईडी में यहाँ मेंशन करूँ उसके अकॉर्डिंगली उसका नेम निकल के आ जाए। दो, ये मेरी टेबल देख सकते हैं, 2 कॉलम की टेबल है, कॉमा टेबल एरे, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया टेबल एरे, इस टेबल के अंदर से निकाल रहे हैं, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और 2 बिकॉज आपका जो कॉलम नंबर 2 इसलिए सिलेक्ट करें बिकॉज एम्प्लॉई आईडी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉई नेम निकालना है और वो है कॉलम नंबर 2 में। तो आप जान चुके हैं सारा किस तरीके का हम यहाँ पे माइंडसेट यूज़ करें और किस तरीके की चीज़ें अप्लाई करें। तो यार सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है अब तक। ब्रैकेट बंद किया, एंटर कर दिया, नाम आ गया। सिंपल सी बात है, लुकअप वैल्यू डालोगे नाम आएगा। मैंने डाला 11107, एंटर किया, नाम चेंज हुआ। मैंने डाला यहाँ पे 11103, एंटर कर दिया, नाम आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कोई ऐसी आईडी डालती हूँ जो इसके अंदर है ही नहीं, मैंने डाला 1 2 3 4 5, आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज एरर आएगी। जो लुकअप वैल्यू आपकी टेबल के अंदर है ही नहीं तो वो आंसर में कैसे आएगा, तो उसकी जगह क्या आएगी, एरर। तो एरर कब आती है, जब कोई ना कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, कुछ ब्लैंक्स है, तो कुछ भी ऐसा दिक्कत है, कुछ भी आपके डेटा में ऐसे वैल्यू नहीं है जो आप सिलेक्ट करें, तो तब एरर आती है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर गलत भी डाल रहे तो एरर ना शो करे, वो शो करे जो मैं चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, वी लुकअप के आगे यूज़ करूँगी इफ़ एरर का। जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ वी लुकअप में नहीं, इफ़ एरर आप और भी फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं एरर को रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे 2 चीज़ होती हैं, फर्स्ट है वैल्यू, दूसरा है वैल्यू इफ एरर। इसमें 2 चीज़ है, वैल्यू एंड वैल्यू इफ एरर। वैल्यू हो गई हमारी ये कि ये फॉर्मूला अगर मुझे कोई वैल्यू दे रहा है, ठीक है, अगर वो वैल्यू एरर है, अगर वो वैल्यू नहीं वो एरर है, तो एरर के रिप्लेसमेंट में कॉमा डाल के डबल कोट के अंदर आप जो चाहे वो लिखवा सकते हैं। मैंने क्या डाला, नॉट फाउंड। क्या डाला, नॉट फाउंड, कि ये जो वैल्यू आप डाल रहे हैं नॉट फाउंड, इसकी डिटेल हमें नहीं मिल पा रही है। तो एरर से बेटर एंड प्रोफेशनल लगता है कि हम एरर की जगह किसी वर्ड का यूज़ करें, कुछ टाइप करवा लें या किसी सिंबल का। आप चाहें तो कोई सिंबल डाल सकते हैं, सिंबल इन द सेंस यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर डाल सकती हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे हाइफन डालना है तो मैं हाइफन का यूज़ कर सकती हूँ, तो हाइफन आएगा। जो मैं अपनी वैल्यू डालूँगी तो वो वैल्यू का आंसर आएगा 11107, एंटर, नेम आएगा 11109, नेम आएगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू ऐसी डालूंगी 11113 जो उसके अंदर है ही नहीं, तो क्या एरर की जगह आपको वो शो करेगा जो आप चाहते हैं। अब इफ़ एरर का भी यूज़ हम थोड़ा सा, इतना इजी तो नहीं, इफ़ एरर मैंने समझा दिया आपको कि एरर का रिप्लेसमेंट है, लेकिन इतना इजी तो नहीं करेंगे। डेफिनेटली इफ़ एरर का यूज़ हम एक डिफरेंट चीज़ में करने वाले हैं, थोड़ा और अच्छे कंसेप्ट के साथ। एरर को रिप्लेस करने का काम वो करता है, लेकिन हर चीज़ को जब तक कुछ ना कुछ बढ़िया तरीके से और कुछ ना कुछ एडवांस लेवल से यूज़ ना करो, तब तक उसका बेनिफिट नहीं। एरर को रिप्लेस करा बहुत अच्छी चीज़ है। अब नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं डबल वी लुकअप, मैं उसमें आपको सिखाऊंगी कि मैंने कैसे उसमें इफ़ एरर का यूज़ किया। चलिए, तो डबल वी लुकअप मीन्स व्हाट। डबल वी लुकअप मैंने इसको नाम क्यों दिया है, देखिए यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल में मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, बिल नंबर, सेल्समैन का नाम, कार ब्रांड और परफॉर्मेंस और सेल्स दी गई है। मैं चाहती हूँ मैं यहाँ पे चाहे मैं प्रोडक्ट आईडी डालूँ, प्रोडक्ट आईडी क्या है, प्रोडक्ट आईडी होगी यहाँ पे PR002 और PR002 का बिल नंबर क्या है, PR002 का नंबर है CR002, CR002। चाहे मैं CR002 डालूँ या फिर मैं PR002, या मैं प्रोडक्ट आईडी डालूँ या मैं बिल नंबर डालूँ, आंसर आना चाहिए। मतलब दोनों चीज़ मेरा लुकअप वैल्यू की तरह काम करना चाहिए। ये कब यूज़ करते हैं, देखिए कई बार कुछ प्रोडक्ट की डिटेल आपके पास आती है, जैसे कि यहाँ पर मुझे कुछ प्रोडक्ट्स के नाम दिए गए हैं कि ये आप देख सकते हैं कार ब्रांड, और कुछ प्रोडक्ट के मेरे पास बिल नंबर आए हैं, कुछ के मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है। ये डेटा थोड़ा सा भी प्रोसेसिंग में है, तो ऐसा नहीं कि मैं वेट करूँगी, नहीं, मैं किसी का प्रोडक्ट नंबर डालूँ तब भी उसका आंसर आ जाए, मैं किसी का बिल नंबर डालूँ तब भी उसके आंसर्स आ जाए, मुझे ये चाहिए। मैं किसी का प्रोडक्ट आईडी डालूँ या फिर मैं उसका बिल नंबर डालूँ तब भी आंसर आ जाए, दोनों में से कोई भी चीज़ चलेगी। आप प्रोडक्ट आईडी डाल रहे हो या बिल नंबर डाल रहे हो, कि आप दोनों चीज़ को लुकअप वैल्यू की तरह काम करवाना चाहते हो। कई बार होता है ना कि आपके पास किसी की आईडी है, किसी का नेम है, किसी की आईडी है, किसी का नेम है, आप आईडी डालो तो भी उसकी डिटेल्स आ जाए, आप उसका नेम डालो तो भी उसकी डिटेल्स आ जाए। ऐसा ही कुछ यहाँ पे है कि मेरे पास कभी प्रोडक्ट आईडी होती है, कभी बिल नंबर होते हैं, तो मैं उसका बिल नंबर डालूँ तब भी डिटेल्स आनी चाहिए, मैं उसकी प्रोडक्ट आईडी डालूँ तब भी डिटेल्स आनी चाहिए। ओके, तो कैसे करेंगे आप इसको करने के लिए आप यहाँ पे डबल वी लुकअप का यूज़ करेंगे। डबल वी लुकअप क्या नेस्टेड वी लुकअप जैसा होता है, नहीं, डबल वी लुकअप डिफरेंट होता है। यहाँ पे 2 बार वी लुकअप हम अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास 2 चीज़ें हैं कि इसको भी लुकअप वैल्यू बनाना है, यानी प्रोडक्ट आईडी को भी, और बिल नंबर को भी लुकअप वैल्यू हमें बनाना है। तो क्या करेंगे, सिंपल हम वी लुकअप अप्लाई करना शुरू करेंगे। यहाँ से मैंने क्या किया, इक्वल टू वी लुकअप,
सेल्समैन नेम यहाँ पे मेरा कौन से सेल नंबर में, ये है H5 सेल में सेल्समैन नेम, ठीक है, ध्यान रखना। क्यों बोल रही हूँ आगे देखते हैं। मैंने लगाया वी लुकअप, लुकअप वैल्यू होगी आपकी प्रोडक्ट आईडी डेफिनेटली, कॉमा टेबल एरे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो से अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और F4 से लॉक कर दीजिए, लॉक कर दिया, कॉमा। अब यहाँ पे चाहिए मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यूज़ करूँगी मैच फंक्शन का। किसका, मैच फंक्शन का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। अब मैच में मुझे लुकअप वैल्यू सेल्समैन नेम को सिलेक्ट करना था, इसलिए मैंने आपको सेल नंबर पहले सिलेक्ट करने को बोला, बिकॉज वो यहाँ छुप गया है। यहाँ पे क्लिक करो या साइड में चले जाओ H5 या डायरेक्ट H5 टाइप कर दो, मिल जाएगा। कि मैं सेल्समैन नेम की अगर पोजीशन फाइंड करूँ किसके अंदर, इस एरे के अंदर, इस एरे के अंदर, वो भी मैच की हेल्प से, बिकॉज मैच क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्पेलिंग को उसके एरे के अंदर से लुकअप वैल्यू को फाइंड आउट करके बताता है कि वो कौन सी पोजीशन पे है। तो इसको F4 से लॉक कर दिया, कॉमा 0, ब्रैकेट को बंद किया था मैच का 0, मैच का भी एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाया जाता है, ऐसे ही कॉमा। अब वी लुकअप का 0 लगाओगे, ब्रैकेट बंद करोगे और एंटर कर दोगे, तो ये आ गया आपका नाम। ड्रैग के आंसर्स क्यों हैं, बिकॉज हमने अपनी लुकअप वैल्यू को लॉक नहीं किया है। इसको सिलेक्ट करो, इसको भी F4 से लॉक कर दो। अब यहाँ पे इसको ड्रैग करो, अगर किसी चीज़ को लॉक करना मिस कर देते हो तो ध्यान रखना उसको लॉक करना है। लुकअप वैल्यू हमारी शिफ्ट हो रही थी, उसको हम लॉक करना भूल गए थे, अभी हमने लॉक कर दिया, तो अभी इजीली ड्रैग हो गया और हमारे आंसर्स भी आ गए हैं। अच्छा, क्या मैं यहाँ डालूंगी बिल नंबर, तो आ जाएगा बिल नंबर क्या है, CR001। मैंने क्या डाला, CR001, आंसर आया नहीं, क्या आई, एरर आई। आंसर नहीं आया, एरर यहाँ पर आई है। क्या आई है, एरर आई है। तो इसको क्या करें, चलो एक और वी लुकअप लगाते हैं। यहाँ मैंने डाला कॉमा, एक और वी लुकअप लगाना शुरू कर दिया। ओके, अब इस वी लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू क्या होगी, ये आपका जो बिल नंबर है वो लॉक करना है, डेफिनेटली लॉक करना है, कॉमा। टेबल एरे, ये रही आपकी टेबल, पूरी टेबल एरे, ध्यान से सुनो, टेबल एरे अब यहाँ से सिलेक्ट करोगे, नो, टेबल एरे अब आप चूज़ करोगे बिल नंबर से। जानते हो क्यों, क्योंकि हमेशा आपकी लुकअप वैल्यू होनी चाहिए लेफ्ट मोस्ट कॉलम इन द टेबल। किसमें, लेफ्ट मोस्ट कॉलम इन द टेबल में, करेक्ट। अब यहाँ पे बिल नंबर मेरा लेफ्ट मोस्ट कॉलम में नहीं है, बिकॉज वो प्रोडक्ट आईडी आ जाएगा। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो टेबल कुछ और दिखाएगी, सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और लुकअप वैल्यू हमेशा फर्स्ट नंबर पे यानी लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल में होनी चाहिए। तो यहाँ पर बिल नंबर से टेबल सेलेक्ट करोगे, बिकॉज लुकअप वैल्यू आपकी कहाँ है और क्या है, वो है बिल नंबर। तो टेबल यहाँ से सिलेक्ट करनी है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, सिलेक्ट कर लिया, F4 से लॉक कर दिया, कॉमा। अब क्या करना है, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या निकालना है, सेल्समैन का नाम ये निकालना है। तो किसके अकॉर्डिंग निकालोगे, मैच के अकॉर्डिंग निकालोगे, बिकॉज बहुत सारे कॉलम की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे भी आप सिलेक्ट करोगे H5 सेल को, कि आप जानना चाह रहे हो कि जो सेल्समैन नेम है उसकी पोजीशन इस लुकअप एरे के अंदर कौन सी है। सेल्समैन नेम जो आपकी लुकअप वैल्यू है इसकी पोजीशन इस लुकअप एरे के अंदर कौन से नंबर पे है। तो यहाँ से सिलेक्ट करोगे, नो, अब आपकी टेबल है यहाँ से, तो बिल नंबर से सिलेक्ट करो, तब आपको मिलेगा 2, बिकॉज जो मैंने दूसरी टेबल सेलेक्ट किया वो यहाँ से किया और उसके अकॉर्डिंग कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज हो गए। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। तो यहाँ से सिलेक्ट करोगे, टेबल का रेंज चेंज हो चुका है इसलिए। यहाँ से सिलेक्ट किया, F4 से लॉक किया, एग्जैक्ट मैच का 0 लगाया, ब्रैकेट बंद किया और वी लुकअप का 0 डाला हमने, कॉमा डाल के ब्रैकेट बंद किया, एंटर। क्या आ रहा है, एरर आ रही है। देखिए, कभी भी इस तरीके से 2 वी लुकअप आप लगा ही नहीं सकते, लेकिन दूसरे तरीके से तो लगा सकते हैं। कौन सा दूसरा तरीका, मैंने अभी आपको इफ एरर समझाया। इफ एरर क्या करता है कि अगर एरर आ रही है तो उसको रिप्लेस करता है किसी और चीज़ से, जो आप उसको लिखवाना चाहते हो उससे, या जो आप डालना चाहते हो उससे। तो यहाँ पर जब हमने प्रोडक्ट आईडी की जगह बिल नंबर डाला तो एरर आ रही थी, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने लगाया इफ एरर। क्या लगाया, इफ एरर। और इफ एरर फंक्शन को बोला कि अगर ये पहला फंक्शन आंसर दे रहा है, वैल्यू दे रहा है तो ठीक है, अगर एरर दे रहा है तो दूसरे वाला वी लुकअप चला दो। था ना इंटरेस्टिंग, था ना कुछ लॉजिक। ब्रैकेट को बंद करो और एंटर कर दो, दैट्स इट। जब हम क्या कर रहे थे, जब हम इफ एरर में कुछ ना कुछ वैल्यू डलवा रहे थे, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू की जगह हमने सिंपल सी चीज़ का यूज़ किया, इफ एरर का। मैंने बोला अगर एरर आ रही है और आप जानते थे कि आप, जैसे मैं प्रोडक्ट आई डाल रही हूँ, मैंने प्रोडक्ट आई डाली, सपोज करो PR0002 एंटर किया, तो मेरे पास प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग सारी डिटेल आ रही है। जैसे ही मैंने डाला था CR, क्या डाला मैंने डाला CR002, तो एरर आ रही थी, एरर आएगी बिकॉज वो तो लुकअप वैल्यू नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि इफ एरर लगाया और यहाँ पे पहले वी लुकअप को डिक्लेयर कर दिया वैल्यू और दूसरे वाले को इफ एरर वाली वैल्यू, कि अगर एरर आ रही है तो दूसरे वाले वी लुकअप को इफ एरर में डिक्लेयर कर दो, यानी अगर पहला चलेगा ठीक है, प्रोडक्ट आईडी से पहला चलेगा, अगर एरर आ रही है तो दूसरा वी लुकअप चलेगा। तो ये था आपका डबल वी लुकअप। इस तरीके से आप यूज़ करते हैं किसका, डबल वी लुकअप का। किसका, डबल वी लुकअप का, बिल्कुल।
अच्छा, अभी यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, विच इज़ मल्टी टेबल वी लुकअप। क्या है मल्टी टेबल वी लुकअप? मल्टी टेबल वी लुकअप में क्या आता है, यहाँ पर मेरे पास डेटा है वो भी डिफरेंट टेबल्स में। यहाँ पर मेरे पास डेटा है वो भी डिफरेंट टेबल्स में, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। टेबल 1, टेबल 2 एंड टेबल 3 में मेरे पास डेटा है। मुझे तीनों टेबल में कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर दिए गए, सपोज करो अलग अलग क्लास के। अब मुझे क्या करना है, मुझे परसेंटेज निकालनी है कि जिसका रोल नंबर 1008 है उसकी क्या परसेंटेज है, जिसका रोल नंबर 1016 है उसकी क्या परसेंटेज है, जिसका रोल नंबर 1024 है उसकी क्या परसेंटेज है। ये सब मुझे करना है। तो यहाँ पर टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 तीनों टेबल में से डिटेल निकालनी है। अब लुकअप वैल्यू का क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि वो सेम टेबल में होनी चाहिए, तब आंसर आ जाते हैं। आपके पास है 3 टेबल्स, तो तीनों टेबल्स में से मैं कैसे आंसर फाइंड आउट करूँ? आंसर मेरे को क्या निकालना है, सिर्फ नेम और परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से समझिए, मैं इन टेबल को दे रही हूँ नेम। इन टेबल्स को मैं एक नेम डिक्लेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बार बार टेबल एरे सेलेक्ट नहीं करना। कैसे नेम डिक्लेयर करते हैं, अपनी रेंज को सिलेक्ट करो और यहाँ नेम बॉक्स में जाओ। मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी इनको नेम दिए हुए हैं। मैंने यहाँ इसको नाम दिया क्या, डेटा 1। आप लिखेंगे डेटा 1 बिना स्पेस के आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब जब भी कहीं पर भी मैं यहाँ पे टाइप करूँगी इक्वल टू डेटा 1, क्या टाइप करूँगी, डेटा 1, तो इस तरीके से मेरी टेबल यहाँ पे आ जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए पूरी टेबल सिलेक्टेड है, कहीं पर भी इक्वल टू डाल के मैं डेटा 1 डालती हूँ तो पूरी टेबल सिलेक्टेड है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, नेम बॉक्स में गए और नेम बॉक्स में जाने के बाद यहाँ नाम दिया डेटा 2 विदाउट एनी स्पेस, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने नाम दिया डेटा 3। तो जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको यहाँ पे इफ़ फंक्शन समझाया हुआ, मैं इसमें इफ़ का यूज़ करने वाली हूँ। कैसे और क्यों और कब, ध्यान से देखिए। मेरे पास है यहाँ कुछ रोल नंबर, मैं यहाँ पे रोल नंबर चेंज करूँ, नेम और परसेंटेज आने चाहिए। कौन सी टेबल में से आंसर आएगा ये हमें डिसाइड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़े से लॉजिक्स का यूज़ करेंगे। इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप मैंने यहाँ लगाया, एक सेकेंड। लुकअप वैल्यू में मैंने सिलेक्ट किया अपने रोल नंबर को सिलेक्ट किया, उसको F4 से लॉक कर दिया। अब टेबल एरे 3 टेबल है, कौन सी टेबल का डेटा दिखाए, कंफ्यूज, पहले का दिखाए, दूसरे का दिखाए कि तीसरे का दिखाए। कंफ्यूज नहीं रखना, जब आपके पास 3 कंडीशन है कि पहले में से दिखाना है कि दूसरे में से कि तीसरे में से आंसर चाहिए, तो हम लगाएंगे इफ़ फंक्शन। मैंने बोला कि अगर ये रोल नंबर लेस देन इक्वल टू होता है, क्या है लास्ट में रोल नंबर चेक करो टेबल 1 में, 1010 से 1010 से छोटा या उसके बराबर होता है, लेस देन इक्वल टू होता है। यहाँ पर डाला गया रोल नंबर कॉमा, तो वैल्यू इफ ट्रू में मैंने क्या डाला, वैल्यू इफ ट्रू में मैंने डाला कि मुझे फिर डेटा 1 टेबल का डेटा दिखाया जाए। यानी जो नेम निकल कर आया कौन सी टेबल में से आया, वो डेटा 1 टेबल में से निकल कर आया। लॉजिक्स, यहाँ पर लॉजिक्स का यूज़ करें, इफ फंक्शन कराया। इफ फंक्शन क्या करता है कि वैल्यू इफ ट्रू होगा तो ये होगा, वैल्यू फॉल्स होगा तो ये। कॉमा, नेस्टेड इफ का यूज़ करने वाले बिकॉज 3 टेबल है। अगेन मैंने रोल नंबर सेलेक्ट किया। अब मैंने क्या कंडीशन दी, लेस देन इक्वल टू सेकंड टेबल का लास्ट नंबर। देखो मैंने बोला कि अगर यहाँ पर जो आप रोल नंबर डाल रहे हो 1020 से छोटा या उसके बराबर है, 1020 से बराबर या उससे छोटा है, तो आपको कौन सी टेबल का डेटा दिखाए, आपको दिखाए डेटा 2 टेबल का डेटा। कौन सी टेबल का डेटा, डेटा 2 टेबल का डेटा। अदरवाइज अगर दोनों में से कुछ भी मैच नहीं करता है, अगर दोनों में से कुछ भी मैच नहीं करता तो बची हमारी 3rd टेबल, उसको मैंने डाल दिया वैल्यू फॉल्स में। आप चाहे तो एक और इफ लगा सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू फॉल्स में डेटा 3 डाल दिया कि जब ये दोनों मैच नहीं करेंगी, यानी वैल्यू 1020 से बड़ी हो रही है अब, तो ऑब्वियस ही बात है मैं तीसरी टेबल में से रोल नंबर डाल रही हूँ, तो वैल्यू फॉल्स में डाल दिया। अगर दोनों में से कोई भी मैच नहीं करता, अगर इन दोनों में से किसी का भी रोल नंबर मैच नहीं कर रहा है किसी टेबल में से, इसका मतलब हम 3rd टेबल में से रोल नंबर डाल रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है तो डेटा 3 टेबल का डेटा दिखा दिया जाए। ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। कितनी बार, 2 बार, बिकॉज इफ़ के ब्रैकेट आपने ओपन किए 2 बार। इफ़ के ब्रैकेट कितनी बार ओपन किए, इफ़ के ब्रैकेट आपने ओपन किए 2 बार, तो 2 बार क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हमें नेम भी चाहिए, परसेंटेज भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, कॉमा मैच लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी, मैच मैंने लगाया कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए। लुकअप वैल्यू, ये जो नेम है ये, कॉमा। अब इसको किस लुकअप एरे के से अंदर से देखेंगे आप, इसको देखेंगे आप कुछ इस लुकअप एरे के अंदर से कोई सी भी टेबल चूज़ कर लीजिए। मैंने सपोज कीजिए ये चूज़ किया, तो 2 और 3 F4 से लॉक कर दिया। कॉमा 0, यानी नेम कौन सी पोजीशन पे, इसके अंदर 2 पोजीशन पे, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 मिल गया। परसेंटेज कौन सी पोजीशन पे, 3 नंबर पे, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 3 मिल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे मैच का यूज़ करते हैं, बिकॉज मैनुअली कुछ नहीं करना है, सब कुछ फॉर्मूला के थ्रू करना है। एंटर कर दीजिए और ये लीजिए आपके आंसर आ गए। यहाँ पे परसेंटेज भी आ गई, यहाँ पे डेसिमल में आ रही है। आप जाइए होम टैब में और यहाँ पे जाकर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। परसेंटेज डेसिमल पॉइंट कम कर दीजिए 42%। आप यहाँ पे डालेंगे 1016, कौन सी टेबल का दिखाएगा डेटा, 1016 किसका नंबर है यहाँ पे चेक करो। 1016 है भी कृतिका 42%।
नीचे ड्रैग करने पर एरर आ रही है। जानते हो क्यों? एरर इसलिए आ रही है, जैसे आपने फर्स्ट लुकअप वैल्यू को लॉक किया, आपको ज़रूरी है कि आप इनको भी लॉक करें। इसको सिलेक्ट करो, F4 से लॉक कर दो, इसको भी सिलेक्ट करो, इसको भी F4 से लॉक कर दो, सारी लुकअप वैल्यू लॉक रहेंगी। नीचे ड्रैग करोगे तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। इसको अगर ये पॉइंट में आ रहा है तो क्लिक करो और इसको यहाँ जाके परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। तो लॉक और अनलॉक बार बार बता रही हूँ कि क्यों इनकरेक्ट होता है और किस लिए करेक्ट होता है। यहाँ पर ड्रैग होती है सिचुएशन, आपने ये लुकअप वैल्यू तो लॉक कर दी, लेकिन इफ़ में जो आपने सेलेक्ट किया कि यहाँ पर वैल्यू मैच करे, उसको भी लॉक करना ज़रूरी है, बिकॉज आप फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर रहे हैं। हमने क्या किया, 3 टेबल थी हमारे पास, 1, 2 एंड 3। तो मैंने क्या किया, वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू हमारी यही रही। टेबल एरे, कौन सा टेबल एरे, कंफ्यूज थे तो हमने बोला इफ़ अगर ये नंबर 1010 से, यहाँ पर लेके गया रोल नंबर 1010 से कम होगा तो टेबल 1 का डेटा, यानी डेटा 1 टेबल, जिसको मैंने नाम दिया डेटा 1। अगर 1020 से कम होगा तो डेटा 2 टेबल, एंड उससे ज़्यादा होगा तो वैल्यू फॉल्स में डाला मैंने। अगर इन दोनों में से कोई मैच नहीं करता तो डेटा 3 का टेबल, और मैच का फंक्शन लगाया कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए, देन एंटर किया, आंसर आ गया। अब मैं किसी भी टेबल का नंबर डाली, मैं डाला 1019, आंसर आ रहे। मैंने डाला 1027, एंटर किया, आंसर आ रहे, डेफिनेटली आंसर्स आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तीनों टेबल्स में से आंसर आ रहे हैं। कोई भी नंबर चेंज कीजिए, 1026 मैंने डाला, एंटर किया, आंसर आ रहा है। 1005 डाला, आंसर आ रहा है। मैंने डाला 1003, आंसर आ रहा है। मैं सेकंड टेबल में से डाल रही हूँ 1012, तब भी आंसर आ रहा है। तो ये था आपका मल्टी टेबल वी लुकअप, जिसमें आप मल्टीपल टेबल्स में से डेटा निकाल रहे हैं। किस में से? मल्टीपल टेबल्स में से आप अपना डेटा निकाल कर ला रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे पास आता है मल्टी शीट वी लुकअप। ये मल्टी शीट वी लुकअप क्या? देखिए, मल्टी शीट वी लुकअप का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास सेल्समैन आईडी दी गई है और सेल्समैन का नाम दिया गया है और जोन दिया गया है। आपको क्या करना है, सेल्समैन का नाम निकालना है और जोन निकालना है। सेल्समैन का नाम निकालना है और सेल्समैन का जोन निकाल कर लेकर आना है। लेकिन सेल्समैन का नेम है इस शीट पर और जोन है इस शीट पर, तो क्या डिफिकल्ट होगा? नहीं। दूसरी शीट पर से भी आप आसानी से वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आपने डाला इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये सेल्समैन, लॉक करेंगे नहीं, बिकॉज नीचे ड्रैग करना है। मैं चाहती हूँ S001 की भी डिटेल आए, S002 की भी आए, S003 की भी है, सबकी डिटेल्स आनी चाहिए। टेबल एरे के लिए आप जाएंगे दूसरी शीट पर। दूसरी शीट पर से डेटा सेलेक्ट करते समय इतना केयरफुल रहना है कि चीज़ों को कैसे सेलेक्ट करना है, ध्यान से देखिए। अब आप वापस अपनी पहले वाली शीट पर नहीं जाएंगे, खुद फॉर्मूला जाएगा, आप नहीं जाएंगे, फॉर्मूला खुद जाएगा। मैंने टेबल एरे में सेलेक्ट कर लिया, इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया, F4 से लॉक कर दिया, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर सेल्समैन आईडी 1 में है और आपका सेल्समैन का नाम सेकंड में है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या डालोगे? 2 डालोगे, कॉमा 0, 2 ही कॉलम की टेबल है। जब मैनुअली डाल सकते हो तो मैनुअली डालो, तो वहाँ पे फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है मैच का या किसी भी चीज़ का, तो ये आपके पास नहीं मांगे। मल्टी शीट का इतना डिफरेंट नहीं है कि आप दूसरी शीट पर से डेटा लेते हो, बस थोड़ा प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि आपको चीज़ों को सिलेक्ट करना आना चाहिए कि दूसरी शीट पर से मैं डेटा सेलेक्ट कर रही हूँ तो फॉर्मूला वहीं से अप्लाई करूँगी आगे का, वापस अपनी शीट पर नहीं आऊँगी, एंटर करते फॉर्मूला खुद ब खुद आ जाएगा। अब मुझे जोन निकालना है तो मैं जोन के लिए अगेन लगाऊंगी वी लुकअप। जोन मेरा कहाँ पर है मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। चलिए, जोन है मेरा इस शीट पर, शीट नंबर 2 पे, तो यहाँ से मुझे निकालना है इक्वल टू वी लुकअप, सिंपल जैसे हम वी लुकअप लगाते हैं वैसे। लुकअप वैल्यू ये हो गई, कॉमा, टेबल एरे के लिए जाएंगे आप इस शीट पर और यहाँ से अपना आगे का फॉर्मूला कंटिन्यू करेंगे। टेबल सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, टेबल सेलेक्ट किया, कुछ इस तरीके से मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद F4 से लॉक कर देंगे, बिकॉज वहाँ फॉर्मूला ड्रैग करना है, ड्रैग करेंगे, लॉक नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगी। कॉमा डाला, कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर भी 2 ही होगा बिकॉज जोन निकाल रहे हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग, तो जोन सेकंड नंबर पे ही है। कॉमा 0, ब्रैकेट बंद किया, देन एंटर कर दिया। और ये लीजिए, आप अपने आप ऑटोमेटिकली जब एंटर करेंगे आप अपनी शीट पर जहाँ से फॉर्मूला लगाना शुरू किया था, आंसर्स मिलते ही आप डायरेक्टली खुद ब खुद उस शीट पर आ जाएंगे। अच्छा, यही चीज़ अगर मुझे दूसरी वर्कबुक से निकालनी होती तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ, कोई डेटा नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी इसी पे करके दिखाती हूँ। अगर यही चीज़ दूसरी वर्कबुक से निकालनी होती तो कैसे निकालते, देखिए। चलिए, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैं क्या करी, यहाँ से जाएंगे इस शीट पर, ठीक है। मैं यहाँ से इस डेटा को कॉपी कर रही हूँ, कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद कंट्रोल N किया, मैंने न्यू वर्कबुक ली, न्यू वर्कबुक ली, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। दूसरी वर्कबुक, अब दूसरी वर्कबुक ओपन करना, फिर वापस उस पर जाना, फिर इसको ओपन करना, फिर वापस उस पर जाना, कैसे करना है ये सब, इसके लिए कुछ ट्रिक्स होती है जो मैं आपको बताऊंगी। मेरे पास सपोज करो नेम नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया, मैं दूसरी वर्कबुक से निकालना चाहती हूँ डिटेल्स। सबकी सेल्समैन आईडी यहाँ पर मेरे पास है, नेम किसी दूसरी वर्कबुक पर है और मुझे निकाल कर लाने हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप उन दोनों वर्कबुक को अरेंज करेंगे 1 बाय 1, यानी साइड बाय साइड अरेंज करेंगे। कैसे करते हैं अरेंज? 2 वर्कबुक को अगर अरेंज करना है साइड बाय साइड, उसके लिए जाएंगे आप व्यू टैब पे। व्यू टैब पे जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा अरेंज ऑल का, अरेंज ऑल पे क्लिक कीजिए और वर्टिकल पे क्लिक कर दीजिए। मुझे वर्टिकली अरेंज करना है, तो देखिए साइड बाय साइड मेरी दोनों वर्कबुक आ गई हैं।
अब फॉर्मूला लगाना शुरू कीजिए, इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू ये रही, कॉमा टेबल एरे के लिए यहाँ क्लिक करो, एक बार में नहीं होगा, 2 बार क्लिक करना होगा, F4 से लॉक कर दो, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, डेफिनेटली 2 होगा, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद एंटर। उस वर्कबुक का ओपन होना ज़रूरी है जिसमें से आप फॉर्मूला निकाल रहे हैं, आपने आंसर्स निकाल रहे हैं, जहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। कैसे किया, अरेंज ऑल कैसे करते दोबारा बता देती हूँ। आप जाएंगे यहाँ पे, इसको मैंने ये सेव नहीं किया, न्यू वर्कबुक है, आप जाएंगे यहाँ पे अरेंज ऑल पे, जैसे ही क्लिक करते हैं आपकी वर्कबुक्स आप अरेंज कर सकते हैं साइड बाय साइड, 1 है 2 है 3 है, हॉरिजॉन्टल करना है हॉरिजॉन्टल करो, वर्टिकल करना है वर्टिकल करो, इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस है। इसको मैं अभी डोंट सेव कर देती हूँ, मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो सिंपल तरीके से हमने मल्टी वर्कबुक भी कर लिया, मल्टी शीट भी कर लिया, मल्टी टेबल भी कर लिया। अब बारी आती है टू वे लुकअप की। टू वे लुकअप क्या होता है, देखिए टू वे लुकअप क्या होता है, जब आपको 2 चीज़ मैच करनी है। सपोज करो एक स्कूल में बच्चे होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, अब अभिषेक नाम के 2 स्टूडेंट हैं, लेकिन हम डिफाइन करना चाहते हैं, एक अभिषेक की डिटेल निकालना चाहते हैं, उनकी सरनेम भी सेम है। अब कैसे उनको डिफाइन करोगे, उनके फादर नेम से या किसी आईडी से, मतलब आप मैच करोगे उसका नाम के साथ साथ फिर दूसरी चीज़ मैच करोगे उसका फादर नेम या उसका रोल नंबर, तब जाके उसकी डिटेल निकल कर आएंगी। ऐसे ही यहाँ पर मेरे पास कुछ एम्प्लॉइज़ हैं, अभिषेक पांडे यहाँ पर भी है और अभिषेक पांडे यहाँ पर भी है, पंकज पांडे यहाँ पर भी है, पंकज पांडे यहाँ पर भी। वी लुकअप डबल वैल्यू से कन्फ्यूज़ हो जाता है। मैं यहाँ पर उनकी सिटी निकालना चाहती, तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं यहाँ पर उनके फादर नेम से चीज़ डिफाइन करूंगी कि दोनों को मैच करे, तो 2 लुकअप वैल्यू हो गई। कितनी लुकअप वैल्यू होगी, लुकअप वैल्यू, दोनों लुकअप वैल्यू मैच करनी चाहिए, नेम भी और फादर नेम भी। अब ये करना कैसे, इसके लिए फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू फर्स्ट हो गई आपकी ये। अब लुकअप वैल्यू 2 है लेकिन स्टिल 1 रहेगी, कैसे, मैं क्या करूँगी, मैं एम्प्लॉय नेम और फादर नेम को जोड़ दूंगी, कैसे, एंड के साथ। एंड के साथ जब भी हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो एंड के साथ जोड़ सकते हैं। कैसे, अगर सपोज करो मेरे इस सेल के अंदर लिखा है एक नाम अर्जुन, इस सेल के अंदर लिखा है त्रिपाठी, मुझे अर्जुन त्रिपाठी एक सेल के अंदर लाना है, मैं क्या करूँगी, इक्वल टू अर्जुन, देन एंड के साथ त्रिपाठी जोड़ूंगी, एंटर करूंगी, अर्जुन त्रिपाठी आ गया। अब बीच में स्पेस चाहिए, स्पेस भी डाल दो, कैसे, एंड के बाद डबल कोट में स्पेस मेंशन कर दो, एक और एंड लगाओ बिकॉज स्पेस जोड़ा है, तो अर्जुन स्पेस त्रिपाठी। तो एंड के साथ हम किसी भी 2 कंटेंट को, 2 चीज़ों को जोड़ सकते हैं, इसलिए मैंने वी लुकअप में एंड का यूज़ किया, यानी मैं इन 2 लुकअप वैल्यू को बना रही हूँ एक लुकअप वैल्यू। ब्रैकेट ऑन किया, लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय का नाम की, पहले नाम मैच करेगा, एंड नाम के साथ साथ फादर नेम भी मैच करना चाहिए, यानी नाम और फादर नेम जब दोनों सेम होंगे तब, तो 2 लुकअप वैल्यू हो गई मेरी, कॉमा। अब टेबल एरे, अब एक बात बताइए, यहाँ तो आपने जोड़ दिया, यहाँ लुकअप वैल्यू कैसे ढूंढोगे, यहाँ तो सिर्फ नाम है, तो यहाँ पे भी नाम को और फादर नेम को जोड़ना होगा। तो टेबल हमारे पास ऐसी दी गई है, हम अपने अकॉर्डिंग एक टेबल बना रहे हैं कि जिसमें नाम और फादर नेम एक जगह हो, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, तो उसके लिए हम चूज़ का यूज़ करेंगे, बिकॉज चूज़ फंक्शन हमारी हेल्प करता है एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करने में। मैंने ब्रैकेट ऑन किया, फिर मैंने कर्ल ब्रैकेट ऑन किया, मेरे कितने कॉलम्स यहाँ पे 1 2 3 4, मैं बोलूँगी 1, 2, 3, 3 कॉलम है। जानते हो क्यों, क्योंकि नंबर 1 कॉलम में, मतलब चूज़ क्या करता है, चूज़ में आप अपने कॉलम को इधर से उधर स्प्लिट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। आप बोलोगे चूज़ के अंदर कि 1 नंबर पे आपने इसको रख दिया, वो मान लेगा, फंक्शन के अंदर वो 1 नंबर हो गया। आप बोलते हो फंक्शन के अंदर ये 2 नंबर है, वो 2 नंबर है, फॉर्मूला के अंदर जो चूज़ करोगे वैसी टेबल क्रिएट हो जाएगी। मैं बोलती हूँ मेरी 1 नंबर कॉलम में, यानी 4 कॉलम की टेबल है, पहले तो मैंने उसको बनाया 3 का। अब कॉलम नंबर 1 में क्या है, कॉलम नंबर 1 में है एम्प्लॉय का नेम, F4 से लॉक कर दो, एंड के साथ फंक्शन की एंड के साथ जोड़ दो, किसके साथ, फादर नेम के साथ। तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू भी जुड़ी हुई है, टेबल एरे में फर्स्ट कॉलम ये हो गया, तो वो लुकअप वैल्यू इसमें से ढूंढेगा, समझ गए। तो किस में से ढूंढेगा, इसमें से आपके आंसर ढूंढेगा। F4 से लॉक कर दो, इसमें से आपकी लुकअप वैल्यू को मैच करेगा, बिकॉज एम्प्लॉय नेम और फादर नेम दोनों सेम है, और यहाँ पर भी मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। कॉलम नंबर 2 में मैंने रखा एम्प्लॉय आईडी को, किसी को भी रखो, आपकी चॉइस है। कॉलम नंबर 3 में मैंने रखा इसको, यानी 1 में तो एम्प्लॉय नेम हो गया और फादर नेम हो गया, एंड के साथ जोड़ दिया, मैंने दोनों को एंड के साथ जोड़ दिया। आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दोनों को मैंने एंड के साथ जोड़ दिया। इसके अंदर वैल्यू चेक करना चाहोगे, बहुत सारी वैल्यू है, F9 ऐसे नहीं दिखाएगा मुझे पूरे फॉर्मूला का मैं आपको चेक कराती हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, F4 से लॉक कर दिया, इसको भी लॉक कर दिया। तो कितने कॉलम हो गए, 1 2 3, क्योंकि 1 में हमने, यानी ये 2 कॉलम को हमने एज अ 1 काउंट किया, उसको एक में ही जोड़ दिया, बिकॉज लुकअप वैल्यू हमने जोड़ दी है। तो अब ये दोनों लुकअप वैल्यू इस और इस कॉलम में से ढूंढी जा रही हैं। ब्रैकेट को किया बंद करने के बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर सिटी निकाल रहे हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग हमने सिटी डाली है 3rd नंबर कॉलम में, तो 3, 0 जो वर्चुअल टेबल क्रिएट किया उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डलेंगी। एंटर नहीं आया, देखो न्यू वर्जन में सिर्फ एंटर से आ जाएगा। अगर आप ऑफिस 365 एक्सेल का 2021 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आराम से
ईजिली आ जाएगा सिर्फ एंटर करने से। लेकिन अगर आप नॉर्मल वर्जन 2019 या उससे पहले का वर्जन यूज़ करें तो क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, बिकॉज एरे है इसके अंदर। एरे आप चेक करो इस टेबल के अंदर कितनी सारी वैल्यूज़ हैं, ये चेक करना चाहोगे, यहाँ से सिलेक्ट करो। यहाँ से मैं सिर्फ चूज़ के अंदर दिखाती हूँ, सिर्फ चूज़ के अंदर मैंने सेलेक्ट किया और F9 किया तो सिर्फ इसी के अंदर देखो कितनी सारी वैल्यूज़ है, कितनी सारी वैल्यूज़ ये कंटेन कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अभी यहाँ पर मैं डालती हूँ सपोज करो पंकज पांडे, 2 पंकज पांडे है, कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। किसके अकॉर्डिंग देख रहा है, जिसके फादर का नेम 2 पंकज पांडे, जिसके फादर का नेम मोहन कुमार है। कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो, आप लिख सकते हो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, या फिर यहाँ से चूज़ भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। यानी जिसके फादर का नाम मोहन कुमार है उसकी सिटी बताओ, या फिर मैं चेंज करती हूँ, मैं बोलती हूँ पंकज पांडे जिनके फादर का नाम क्या है, यहाँ पे नीलकंठ यादव क्या है, मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया। अब उनकी सिटी बताओ, उनकी सिटी क्या है, अंबाला। तो जब 2 लुकअप वैल्यू मैच कर रहे हैं तो मैंने क्या किया, 2 लुकअप वैल्यू तो मैं नहीं सिलेक्ट कर सकती, सिलेक्ट तो एक ही होगी, तो मैंने उसको एक ही बना दिया, कैसे, एंड के साथ जोड़कर। अब टेबल में से जिसमें से लुकअप एरे में से देखते हो, यानी जो अपनी लुकअप वैल्यू जिस कॉलम में से देखते हो वो भी एक बनाना था, तो मैंने नेम और फादर नेम के कॉलम को एक बना दिया। कैसे, चूज़ के अकॉर्डिंग वर्चुअल टेबल क्रिएट करके। मैंने बोला 4 कॉलम की नहीं 3 कॉलम की टेबल है, बिकॉज कॉलम नंबर 1 में है एम्प्लॉय का नाम और फादर नेम, वो भी जुड़ा हुआ, जैसे यहाँ पर हमने जोड़ दिया ऐसे। कॉलम नंबर 2 डिफाइन कर दिया, 3 में मैंने सिटी को रख दिया और कॉलम इंडेक्स नंबर 3 डाला, 0 डाला, कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया और ये रही मेरी वैल्यू। एंटर नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे, बिकॉज आपके पास एरे का कंसेप्ट है। जब भी एरे की बात आती है मल्टीपल वैल्यूज़ आती है, क्योंकि चूज़ में हमने एरे सेलेक्ट किया यानी पूरा कॉलम, तब आप क्या करते हैं, तब आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं, ना कि एंटर। आपके न्यू वर्जन में ऑफिस 365 में एंटर ईजिली काम कर जाता है। तो ये था हमारा वी लुकअप, जो कि हमने डिटेल में समझा, काफ़ी कुछ कर लिया हमने। यहाँ पे नॉर्मल वी लुकअप कैसे काम करता है, रेंज वी लुकअप क्या है, नेस्टेड वी लुकअप, इफ एरर वी लुकअप, डबल वी लुकअप, मल्टी टेबल, मल्टी शीट और साथ साथ मैंने बताया मल्टी वर्कबुक और 2 लुकअप वैल्यू। ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे इसको करना है, और इसको बड़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, और जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। और मैंने पूरी कोशिश करी आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाए, पूरा कंसेप्ट वी लुकअप का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहा था ना मैंने कि आपको पूरा एंड तक वी लुकअप सिखा दूंगी इस वीडियो के अंदर, और सिखाया भी है मैंने कि आप किस तरीके से पूरा वी लुकअप सीख सकते हैं। तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, क्या वी लुकअप लगाने का क्या पैटर्न है, कहाँ यूज किया जाता है और कितने तरीकों से यूज किया जाता है। देखिए, वी लुकअप का ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, छोटा सा, बिल्कुल आपने सही सुना, इतना एडवांस सिखाने के बाद मैं छोटा सा बोल रही हूँ। अगर आपको इससे भी ज्यादा डिटेल में सीखना है कि आप कहाँ कहाँ इंटरव्यूज में अपने जॉब पर्सपेक्टिव से कैसे वी लुकअप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे ऐप पर ऑलरेडी चल रही है। अब क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप ये स्क्रीन पर मोबाइल नंबर देख लें, इस मोबाइल नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, डीएम करेंगे, हम अपने ऐप का लिंक आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करेंगे और आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको समझाएंगे कैसे कैसे क्लासेस में एनरोलमेंट करना है। और हाँ, अगर साथ साथ आप चाहते हैं कि इन्हीं वी लुकअप क्वेश्चंस में मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट अवेलेबल कराऊं जो कि हो इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई है तो जाते जाते जरूर लाइक कीजिएगा, और एक्सेल वाले सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए, जिससे आपको ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।